उन शक्तियों का भी शुरुआती दौर है। इस संभोग क्रिया से आपको बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ये एक तरीके के छलावा हैं बस। उन शक्तियों का भी शुरुआती दौर है, इसीलिए शुद्र प्रवृत्ति में फंसी। अलख निरंजन सब दुख भंजन। अधूरे भक्तों का होता है शक्तियों द्वारा शारीरिक शोषण। अगर आप मन चाहा पूजन करते हैं, कभी मन ने कहा तो आप पूजन कर गए, अपने मन मर्जी से आप पूजन करने वाले हैं, तो आप जरूर सुन के जाना, जरूर देख के जाना। ये आपके लिए आपको बताएं कि महीने में 4 दिन पूजन करना और अच्छी भक्ति और आस्था में आना, और बाकी के दिनों में पूजन घर को बिना धूप दीप के छोड़ना। अगर ये स्वभाव आपका है तो आप जरूर इस मुसीबत में होंगे। आपका शरीर का हो रहा है शोषण, आप नहीं जानते। हम आपको बताएं कि आपके शरीर से शक्तियां ऊर्जा ग्रहण करने लग जाती। आपको शक्तियों का बल का अंदाजा नहीं, वो आपके साथ रह के आपके सारे पकवानों का आनंद ले सकते हैं, जो आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। आप भोजन बहुत सारा ग्रहण कर रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले रहे हैं, असली अनुभव तो कोई और ले रहा है, और उस भोजन की ताकत कोई और ही ले रहा है। उसी प्रकार रोज स्वप्न दोष होना, ऐसे भक्तों के जीवन में अनुचित स्वप्न दोष इत्यादि उनके जीवन में उतरने लगते हैं। ऐसे भक्तों के स्वप्न दोष अधिक बढ़ जाते हैं, उनकी शरीर की ऊर्जा रोज बहने लग जाती है, हर रात आपका शोषण होने लग जाता है। आप आज ही कुछ मंत्र उच्चारण से, कुछ भक्ति भाव से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, शाम को उसका शोषण होता है। आपकी समस्या इस प्रकार हो जाती है, आप ना तो पूर्णता भक्ति के हो जाते हैं, ना ही पूर्णता संभोग क्रिया के। आप बीच में लटके होते हैं। मैं यही मानता हूं आपका शोषण हो रहा। हर रात आपके साथ मनवांछित स्वप्न दोष होने लगता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध स्वप्न दोष इत्यादि होने लग जाते हैं। ऐसे भक्त के शरीर में वासना अत्यधिक प्रबल रहती है। अगर ऐसा है तो ये आपको सुन के जाना चाहिए, ये क्यों होता है। आइए जानते उन भक्तों से क्या गलत होता है। प्रथम तो बिन गुरु के पूजन अर्चना करना भी उतना सुखद नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि पूजन की असली क्रिया विद्या क्या है। जिसको आप इष्ट मान के पूज रहे हैं, उन तक आपकी बात ही नहीं पहुंचती। आप कमजोर होते, बहुत मुश्किल होता है उनसे संपर्क साधना। आप जिसको इष्ट मानते हैं, उनसे आपका संपर्क ही नहीं हो पाता। एक तो ये कारण, आप अपने इच्छा अनुसार अपनी पूजन को आरंभ कर देते। ये तब उचित है जब आपको पूजन की अच्छी क्रिया विद्या पता हो, तब आप स्वयं इच्छा से भी पूजन आरंभ कर सकते, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आपको प्रथम में कुछ स्पष्ट नहीं है, तो आपको किसी काबिल गुरु पुजारी इत्यादि से मशवरा लेना चाहिए। एक तो ये कमी होती है प्रथम में ही, और द्वितीय इसके अनेकों कारण हो सकते हैं। अभी आपको एक भगवान पसंद आ रहे, मान लीजिए आपको अभी श्री हनुमान जी पसंद है, आप उनकी महिमा से प्रभावित। अगले वर्ष आपको माता श्री काली जी की महिमा पता लगी, तो आप अब श्री हनुमान जी को छोड़कर माता श्री काली जी के उपासक बन गए। उसके अगले साल कोई और प्रभु आपको पसंद आए, उनकी महिमा से आप प्रभावित हो गए, तो आप उनको मानने लग जाते।
इस प्रकार बार बार अपने इष्ट भगवानों को बदलना, यह भी एक मुख्य कारण है आपका शोषण होने का, क्योंकि इसमें ऐसा करने पे उनकी जो साइक शक्तियां हैं वो आपको घेर लेती। एक आधे वर्ष तक आपने एक का पूजन किया तो उनके संयोगी शक्ति आपको घेर लेती, वो आपकी परीक्षा लेने आ जाते, आप फिर भगवान को ही बदल देते, फिर दूसरी शक्ति के वाहन शक्तियां आपके चारों ओर आपकी परीक्षा लेने के लिए आती, फिर आप एक और भगवान को बदल देते हैं। इस प्रकार अनेकों भगवानों के दूत आपके चारों ओर घूमते रहते हैं और आप पे नजर बनाए रखते हैं और आपकी परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में आपका शोषण होता है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसा करना बुरी बात नहीं है, मन इच्छा से पूजन किया, मन इच्छा से छोड़ दिया, ये प्रक्रिया गलत है, क्योंकि उनके जो दूत होते हैं, आप एक बार किसी भगवान का आवाहन पूजन में करते हैं, आप छोड़ भी जाए 3 साल तक आपको वो नहीं छोड़ेंगे, आप पे नजर बनाए रखेंगे। ये नियम है, देव नियमों में आता है। उसी प्रकार बार बार मंत्रों को बदलना वो भी आपको प्रभावित करता है, क्योंकि मंत्र शक्ति हमेशा ऊर्जावान होती है, मंत्रों में बहुत सारी ऊर्जा होती है। ये भी आपका शारीरिक शोषण करते हैं। इसी तरीके के शारीरिक शोषण में मंत्रों का भी हाथ होता है। बार बार मंत्र बदलना, इससे यह प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मंत्र ऊर्जा हमेशा शरीर में गर्माहट लाती। मंत्र ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करना होता है। उस प्रक्रिया तक मंत्रों का नियमित अभ्यास करते हैं। अगर आप आज करते हैं, कल छोड़ देते हैं, फिर से नया बदल देते हैं, तो आपको प्रभाव ये जरूर दिखेंगे कि आपका शरीर का शोषण हो रहा होगा। और इसका एक और कारण, अनुचित इच्छा भगवान के पास रखना। आपके हृदय में भक्ति करते समय ज्यादातर अनुचित इच्छा आपके मन में और ध्यान में और आपकी विनती में हो तो भी आपका शरीर का शोषण होता है। इस शोषण का मुख्य कारण देव पूजन से आकर्षित शक्तियां या फिर उनके दूत कहें, वो होते हैं। वो आपकी परीक्षा लेते हैं। आप जैसे ही पूजन में थोड़े संभल जाते हैं, थोड़े भक्ति में आते हैं, तो उस पूजन भक्ति से जो शक्तियां आकर्षित होती है आसपास की, उन देवताओं की साहिक शक्ति कहा जा सकता है, वो आप पे प्रभाव छोड़ने लगती, अर्थात आपकी परीक्षा लेने लगती। उनकी परीक्षा में मुख्यतः पहले वो भगवान की भक्ति में आपको हटाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपकी काम इच्छा को बढ़ा देते हैं, मैथुनता के चलचित्र देखने की लालसा आप में बढ़ जाती, आप विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। शुरुआत में जो भगवान के दूत जो परीक्षा लेने आते हैं, वो दूत भूत प्रेत इत्यादि हो सकते हैं। जो शुद्ध शक्तियां हैं वो होती हैं प्रथम आपकी परीक्षा लेने वाली, क्योंकि वो आपके नजदीक ही घूमती रहती, वो इस लोक से अभी मुक्त नहीं हुई होती, उस भगवान के आश्रय में रहती, वो शुद्ध शक्तियां आपकी परीक्षा लेती, क्योंकि शुरुआती भक्त भी काम कर्मों में लिप्त प्रथम में शुद्र भांति होता है। ऐसे शुद्र भक्त की प्रथम में परीक्षा लेने भी शुद्र शक्तियां ही आती, इसीलिए शुद्र शक्तियां शुद्र भक्त के साथ मिलकर शुद्र विचार ही आपको प्रदान करती। उनके परीक्षा लेने का व्यवहार और तरीका ही ऐसा है। अगर आप उनसे पार नहीं पा पाए
अपने भगवान अपने इष्ट की भक्ति से उनसे पार ना पा पाए, वो आपकी कमजोरी पे आपका सदैव शोषण करेंगे। अगर भक्त अपना लालच का परिचय देता है तो ऐसी शक्ति आपको लोभ में ही रखेगी। अगर लालच के कारण भक्त अपनी भक्ति में कटौती करता है और उसके मन में भगवान से कुछ लालच रहता है, आप भक्ति से ऐसा कुछ परिचय देने लगे तो वो शक्तियां आपके लोभ से आपका शोषण करेगी। आप जिस भी वस्तु का, जिस भी इंसान का मन में विचार भगवान के आगे रखते हैं, हमें प्रभु ये प्राप्त होना चाहिए, वो आपको उन्हीं चीजों से आपको वंचित करने लग जाएंगे। वो आपको कभी नहीं मिलेगी। आपकी इच्छा रखी हुई आपको कभी प्राप्त नहीं होगी। वो आपके लोभ का शोषण करने लग जाते हैं, वो आपके लोभ के साथ खेलने लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। इसी प्रकार किसी के क्रोध से वो खेल रहे होते हैं, किसी के मोह से वो खेल रहे होते हैं, किसी के अहंकार से वो खेल रहे होते हैं, किसी की काम वासना से वो खेल रहे होते हैं। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, वही देवदूत शुद्र शक्ति इनका प्रयोग सबसे पहले आप पे करते हैं। आपको जिस अनुपात पे क्रोध आ सकता है उस अनुपात तक आपको पहुंचाया जाता है। आपको क्रोध करने के लिए वो मजबूर करते हैं। आपको कभी क्रोध नहीं आता था, अब आप क्रोधी होने लग जाते हैं। आप पे क्रोध प्रबलता बजनी हो जाता है। आप उससे पार पाने के बजाय आप उसमें और उलझते रहते हैं। इसी प्रकार आप बहुत वर्षों से जिस चीज पे यकीन करते हैं कि भगवान ने ये चीज मुझे सबसे अच्छी दी, हो सकता है कि वो भ्रम भी आपका तोड़। इस प्रकार आपके अहंकार को ठेस पहुंचेगी। आप अपने अहंकार के इस उलझन में उलझे रह जाएंगे और आपका शोषण करना उनको और भी सरल हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को किसी से अधिक प्रेम होता है, मोहवश उनसे बहुत प्रेम कर बैठता है। ऐसे मनमोहित प्राणी का वो प्रेम ही छीन लेते। उनका जो मोह की जो वजह है ना, उस वजह को ही छीन लेते, उनमें झगड़ा करवा देते, किसी न किसी तरीके से उनसे दूर कर देते। अब मोह पे आघात हुआ है, वक्त बुखलाने लग जाता है, वो अपने को भूलने लग जाता है। इस प्रकार शुरुआती में उस वक्त का शोषण होने लग जाता है। किसी को कामुक बना के उसे सपन दोष में उसका शोषण होता है। वह सोता है, उसके साथ उसके इच्छा के विरुद्ध पूर्णता संभोग क्रिया होती है। उसकी प्रबल शक्ति को उससे छीन लिया जाता है। कभी कभी इस संभोग क्रिया से आपको बहुत उच्च कोटि का ज्ञान भी प्रदान करते हैं और कभी कभी आपका इससे पूर्णता शोषण ही करते हैं। इन सभी विकारों में जहां भी फंसोगे आपका शोषण हो रहा होगा। आप भक्ति छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप पूजन भक्ति छोड़ भी देंगे उसके बाद तो आपका जीवन भर शोषण होता रहेगा। जब तक आप इन सभी से पार नहीं पाते तब तक आपका शोषण होता रहता है। आपको बस इन सभी चीजों से पार पाने की कोशिश करनी है। आपका मोह टूटा, टूटने दीजिए। आपका अहंकार टूटा तो सोचना कुछ नहीं था। जीवन जब हम आए थे तब कुछ नहीं था। आप अपने को एकाग्र करें। इन्हें वो ही निरंतर कर सकता है जो आपके इष्ट हैं, अन्यथा कोई भी इन्हें निरंतर नहीं कर सकता। ये हमारा मत है। आप अपने शुरुआती दौर में ही दम तोड़ जाते हैं। भक्ति में आप संतुलन खो जाते हैं। आपके पास अच्छा मार्गदर्शन नहीं होता, जिसके चलते आपका शारीरिक शोषण होने लग जाता है। अगर आप अपने इष्ट तक अपना संपर्क साध नहीं पाए तो आपके शरीर का भोजन इत्यादि भी वो ग्रहण करने लग जाएंगे और आपके शरीर की समस्त ऊर्जाओं पे अपना अधिकार बना लेंगे। अगर इस भूखंड में वो है तो वो भी किसी न किसी चीज का भोग लेता है।
वो आपके शारीरिक बल को ग्रहण करने लग जाता है। वो आपके संभोग इत्यादि से आपकी ऊर्जा छीनने लग जाता है। बार बार पूजन करना, बार बार छोड़ना, बार बार पूजन को आरंभ जब भक्त करता है, बार बार छोड़ता है, तो ये समस्याएं भक्त के साथ होने लग जाती है। किसी किसी के साथ तो बहुत विचित्र भी घटता है। वो भी अपने शुरुआती दौर में होते हैं और आप अभी अपने शुरुआती दौर में होते। आप शुरुआत में ही दम तोड़ देते और सारे जीवन के लिए किसी शक्ति का भोग बन के रह जाते। वो आपसे ऊर्जा खींचने लग जाते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घुटने टेक चुके होते हैं अंदर से। उन शक्तियों का भी शुरुआती दौर है, इसीलिए तो वो यहां फंसी, शुद्र प्रवृत्ति में फंसी। इसीलिए वो आपकी परीक्षा लेती है। उन्हें भोग इत्यादि की जरूरत रहती है। ऐसा इंसान ही उन्हें भोग प्रदान कर सकता है जो अधूरा हो। हम इसका अगर निवारण बताएं तो आपको अपने इष्ट की नियमित पूजन करना अनिवार्य है। आपको अपने पूजन, ध्यान इत्यादि और अपने मंत्र उच्चारण में नित्य बनना होगा। आपको विजय प्राप्त करने तक पीछे नहीं हटना है। आपको अपना मार्ग नहीं बदलना है। ज्ञान लो, सही भक्ति का, सही मार्ग का ज्ञान लो। अपनी ऊर्जा को अपने में समाहित करो और अपने को ताकतवर बनाने की और विचार शून्य बनाने की कोशिश करें। भक्ति के दौरान आपसे कुछ अनुचित ना हो। आप भगवान से, अपने इष्ट से यही विनती करें, हमें इनसे मुक्त करें, ऐसे काम कर्मों से मुक्त करें, तो आप जरूर इनसे पार पा जाओगे। आपको बार बार किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इससे पार पाना चाहते हैं, या तो आपके प्रभु की निमित्त भक्ति में आप डूब जाएं और पूर्णतः एकाग्रता से, पूर्णतः एक ध्यान से आप अपनी पूजन अर्चना और मार्ग में बने रहें, वही आपको इससे पार लगा सकते हैं। या फिर आपको एक काबिल गुरु, एक स्पिरिचुअल हीलर से अब संपर्क साधने की जरूरत है, अन्यथा आप सारे जीवन शोषण का शिकार होते रहेंगे। सबसे उचित मार्ग है कि आप तब तक अपनी भक्ति में बने रहें कि जब तक आपके भगवान आपकी बात को नहीं सुने। भगवान की तब तक पूजन करना चाहिए चाहे जीवन लगे। आपको दृढ़ संकल्प से, बिना मोहवश, बिना लालचवश, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग कर एकाग्रता से, दृढ़ संकल्प से अपने पूजन पे पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है। या फिर आप किसी काबिल गुरु से अपना इलाज कराएं जो आपको इससे पार लगाने में सक्षम हो। ऐसे गुरु से आप अपना इलाज कराएं, नहीं तो आप अपने जीवन में इस शोषण को रोक नहीं सकते। ऐसे भक्ति से टूटे हुए अनेकों भक्त आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। उन्हें गुरु से अपना इलाज कराने की जरूरत है जिससे उनका शोषण रुक जाए। आप ध्यान दें, अपनी भक्ति में बने रहें, यही हमारा मत है। ये एक तरीके के छलावा हैं बस। जिस दिन आपको भगवान प्राप्ति होती है ना, उस दिन आपको वो सारा सूत सवेत आपका समय तक वापिस कर दिया जाता है। आपने जो समय नष्ट किया, जितनी परीक्षा दी, उन परीक्षाओं से जो आपको हानि हुई, आपने जितनी भी परीक्षा दी, उन परीक्षा में आपको कितनी भी हानि हुई हो, उसकी भरपाई आपके लिए भगवान करा देते हैं। आपके इष्ट में वो ताकत है, सनातनीय देव में वो ताकत है कि वो आपके पल को भी वापिस कर दे। इसीलिए आप मार्ग पे आए। आपका मार्ग अनुचित हो सकता है, इसीलिए आपका शोषण हो रहा है। अगर आपका मार्ग उचित हो तो आपका शोषण भी कोई नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आया हो। कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहे, यही हमारा मत है। अब हमें इजाजत दें,
आज के लिए इतना ही। प्रणाम।